ये पटल सर्वेक्षण, पटल सर्वेक्षण इंग्लिश में कहते हैं इसको प्लेन टेबल सर्वे। ठीक, प्लेन टेबल सर्वे। अब ये क्या है, ये अभी तक जो आपने मेथड देखे थे कौन कौन से, चेन सर्वेइंग देखा था, और फिर आपने देखा था कंपास सर्वे और लेवलिंग देखा था। इन तीनों ही सर्वे में, ठीक, और ऑलमोस्ट सभी सर्वे में जितने भी आगे करेंगे उसमें भी, ठीक, क्या कि पहले आप डाटा कलेक्ट करते हैं फील्ड पर, ठीक है, फील्ड पर डाटा कलेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे कंपास में एंगल लेते हैं, लेवल मशीन में लेवल मेजर करते हैं फील्ड में, ठीक, और चेन सर्वेइंग में खसके उसके डाल के आप खाका बना लेते हैं, रफ स्केच बना लेते हैं किस पर, फील्ड पर। ठीक, अब इस फील्ड बुक का यूज करके आप ऑफिस में, ठीक है, जहां भी आपका ऑफिस होता है वहां पे आप क्या करते हैं, मैप बनाते हैं। ठीक, तो ये देखिए इन तीनों मेथड में क्या था, आप फील्ड में डाटा कलेक्ट कर रहे हो और ऑफिस में क्या कर रहे हो, प्लॉटिंग कर रहे हो, नक्शा बना रहे हो। ठीक, लेकिन पटल सर्वेक्षण में क्या होता है, आप प्लॉटिंग और डाटा कलेक्शन दोनों एक साथ करते हो, कहाँ पे, फील्ड। ठीक, फील्ड में ही डाटा कलेक्शन होता है और फील्ड में ही प्लॉटिंग होती जाती है। तो ये किस तरह की विधि है, ये एक तरह की ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल क्यों, क्योंकि इसमें आप चित्र बनाएंगे, यानी मैप बनाएंगे फील्ड में ही मैप बना लेंगे और फील्ड में ही डाटा कलेक्ट कर लेंगे। ठीक, तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा सर्वे जिसमें डाटा कलेक्शन और प्लॉटिंग दोनों एक साथ किया जाता है, तो वह प्लेन टेबल सर्वे। ठीक, और ये थोड़ा लेस एक्यूरेट है, क्यों, क्योंकि जो इसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो थोड़े रफी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, स्केल वगैरह की तरह यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट, इसलिए ये थोड़ा इनएक्यूरेट है, यानी लेस एक्यूरेट है। किसके कंपैरिजन में, आपका चेन सर्वेइंग के कंपैरिजन में, आपका कंपास सर्वेइंग के कंपैरिजन में क्या है, लेस एक्यूरेट। अब इसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक, उद्देश्य क्या होता है, किसी भी सर्वे का उद्देश्य लास्ट क्या है, मैप बनाना। ठीक, जहां पे आप सर्वे कर रहे हैं उस क्षेत्र का, उस एरिया का मैप बनाना। और इसके कुछ फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं इस सर्वे के, देखिए, जैसे मान लीजिए आप चेन सर्वे कर रहे हैं। ठीक, चेन सर्वे करने के बाद आपने फील्ड में डाटा कलेक्ट किया और आप ऑफिस में पहुंच गए। ऑफिस में पहुंचने के बाद आप नक्शा बना रहे हैं। मान लीजिए जो आपने फील्ड बुक में डाटा कलेक्शन किया था उसमें कोई डाटा मिस हो गया, कोई डाटा मिसिंग हो गया, तो आप क्या करोगे, फिर से फील्ड में जाओगे, फिर सर्वे करोगे। ठीक, और फिर डाटा उठाओगे, वहां से फिर आओगे ऑफिस में। लेकिन इसमें क्या है, प्लेन टेबल सर्वे में अगर कोई डाटा मिस भी हो जाता है तो क्योंकि आप फील्ड में ही ड्राइंग भी बना रहे हो और फील्ड में ही डाटा कलेक्शन कर रहे हो, तो आपको अगर कोई डाटा मिसिंग है तो आप तुरंत उसको निकाल सकते हो, डाटा को तुरंत कलेक्ट कर सकते हो। ठीक, और तो ये आपका प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे क्या है, ग्राफिकल मेथड है जिसमें आप फील्ड डाटा कलेक्शन और प्लॉटिंग दोनों काम एक साथ साथ। अब इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जो कि मेन है। ठीक, इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही एग्जाम में पूछेगा। ठीक, वो देखते हैं इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। तो ये रहा इसके इंस्ट्रूमेंट। पहला तो है प्लेन टेबल, पहला प्लेन। ये कुछ नहीं है, आपका जो ड्राइंग बोर्ड होता था जो आपने आज तक यूज किया था वही चीज, थोड़े से बदलाव के साथ। ठीक, वो प्लेन टेबल जो आपका है, ड्राइंग बोर्ड जो है वही है जो आप लोग आज तक ड्राइंग बोर्ड यूज करते हो। अब अलग अलग साइज में होता है ड्राइंग बोर्ड, आपको पता ही है, छोटा भी आता है बड़ा भी आता है, उसी तरह से ये भी छोटा भी आता है और बड़ा। और ट्राइपॉड, ठीक, फिर ट्राइपॉड होता है, ट्राइपॉड तो आपको पता ही है, अभी तक देखते आए, उसी तरह का होता है, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज होता है। फिर एलिडेड, ठीक, फिर आपके पास छोटी छोटी कुछ उपकरण चाहिए होते हैं, जैसे एक होता है लेवल ट्यूब, यानी स्प्लिट लेवल कहते हैं इसको। ठीक, फिर एक कंपास होता है। तो एग्जाम मैंने आपको जब सर्वे वो पढ़ाया था कंपास सर्वे, तो उसमें बताया गया था आपको कि कंपास दो टाइप के, ठीक, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेइंग कंपास। इसके अलावा भी एक और कंपास होता है जिसको ट्रफ कंपास कहते हैं। ठीक, जिसको ट्रफ कंपास कहते हैं। ट्रफ कंपास यहाँ यूज होगा प्लेन टेबल में। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, सीधे सीधे पूछेगा ट्रफ कंपास कौन से सर्वे में यूज होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ प्लेन टेबल सर्वे में यूज करते हैं। ठीक, इससे आप बेयरिंग नहीं मेजर कर सकते, इस कंपास से आप कोई बेयरिंग नहीं मेजर कर सकते, ना एंगल मेजर कर सकते हो। इससे बस नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड की जाती है। तो ट्रफ कंपास है, ट्रफ कंपास से क्या होता है, केवल आप नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, कोई भी एंगल या बेयरिंग नहीं मेजर कर सकते। ठीक है, फिर आपके पास यू फॉर्क होता है, यू फॉर्क का भी काम देखेंगे। फिर साउल होता है, फिर रेंजिंग रॉड होता है। रेंजिंग रॉड तो अभी तक जो देखते आए थे चेन सर्वे में वही। फिर अगर आप लोग प्लॉटिंग कर रहे हो तो प्लॉटिंग जाहिर सी बात है किसी पेपर पे करोगे, जैसे ड्राइंग बनाते हो तो ड्राइंग शीट पे बनाते हो, तो यहाँ भी वही है। अगर आप नक्शा बनाओगे तो कहाँ बनाओगे, किसी ड्राइंग शीट का यूज करोगे, तो ड्राइंग शीट भी यूज की जाती है। ठीक, फिर स्केल भी यूज करनी पड़ेगी आपको। अब
हाथ से तो ड्राइंग बनाओगे नहीं, पेंसिल से बनाओगे तो पेंसिल भी यूज होगी, ठीक। फिर इरेजर भी चाहिए होगा आपको अगर कोई गलती होती है, फिर नाइफ चाहिए होगा, पैक चाहिए होगा यानी कुटी चाहिए होगा स्टेशन के लिए, फिर हैमर चाहिए होगा इस पैक को जमीन में गाड़ने के लिए, फिर पिन चाहिए होगा, फ्लैग चाहिए होगा, फ्लैग मतलब भारत का झंडा नहीं, फ्लैग मतलब जो आप इन खूंटी के ऊपर या रेंजिंग रोड के ऊपर लगाते हो वो फ्लैग, ठीक है। फिर टेप चाहिए होगा, टेप चिपकाने वाला नहीं, वो जो मेजरिंग टेप होती है वो टेप, ठीक है, जो आप लोगों ने पढ़ी होगी चेन सर में, चेन पढ़ा होगा और टेप पढ़ी होगी, तो टेप टेप चाहिए होगा आपको डिस्टेंस मेजरिंग के लिए। फिर वाटर प्रूफिंग कवर चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि ये खुले मैदान में किया जाता है, अगर मौसम सही नहीं है तो इसका एक और नुकसान आ गया, देखिए नुकसान आ गया, अगर मान लीजिए मौसम सही नहीं है, मौसम सही नहीं है मतलब बरसात का मौसम है, ठीक, हवा चल रही है, आंधी चल रही है, तो उस केस में आप प्लेन टेबल सर्वे को यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आप फील्ड में ड्राइंग बनानी है तो ड्राइंग शीट यूज होगी, जब पानी बरसेगा तो ड्राइंग कैसे बनाओ, ठीक है। तो अगर मौसम खराब है तो उस केस में आप प्लेन टेबल सर्वे का यूज नहीं कर सकते, तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, ठीक। तो ये है इसके इंस्ट्रूमेंट, अभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो पहले प्लेन टेबल देखते हैं। प्लेन टेबल बताया आपको कि ड्राइंग बोर्ड की तरह ही होता है, ठीक, तो ड्राइंग बोर्ड की तरह होता है, तो ये रहा प्लेन, ठीक है, ये प्लेन टेबल है, ये प्लेन टेबल। अब इसके नीचे क्या है, एक अरेंजमेंट लगा हुआ है, अरेंजमेंट यानी ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक, जिसकी मदद से ये ट्राइपॉड पर कसा जा सकता है, ठीक, और अपनी एक्सिस के अबाउट, कौन सी एक्सिस के अबाउट, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव किया जा सकता है, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव किया जा सकता है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, ठीक। तो ये होता है आपका प्लेन, लकड़ी का बना होता है, ठीक, इसकी साइज भी अलग अलग होती है, साइज भी बता देता हूँ आप लोगों को, साइज अगर लिखनी है तो नोट कर सकते हो, एग्जाम में साइज पूछ लेता है कभी, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो आता है ये 60 इंटू 50 सेंटीमीटर के साइज में आता है, आपको मार्केट में मिल जाएगा, जैसे ड्राइंग बोर्ड छोटे और बड़े मिलते हैं सेम वही चीज, ठीक। और 75 इंटू 60 सेंटीमीटर की साइज में आपको मार्केट में मिल जाएगा, ये क्या है, इसकी साइज लिखी हुई, ठीक है, साइज मतलब लंबाई और चौड़ाई। फिर आपको 100 इंटू 75 सेंटीमीटर की साइज में मिल जाएगा, लकड़ी का बना रहता है, ठीक, मजबूत लकड़ी का बना रहता है, ये ड्राइंग बोर्ड की तरह हो जाएगा, ड्राइंग बोर्ड देखा है तो समझ लीजिए प्लेन टेबल देख लिया। फिर होता है ट्राइपॉड, ट्राइपॉड तो बताया जा चुका आपको क्या होता है, 3 पैर होते हैं, ये रहा ट्राइपॉड, 3 पैर होते हैं, 1 2 3, लकड़ी का बना रहता है, आजकल एल्यूमिनियम के यूज होते हैं, ठीक, लेकिन प्लेन टेबल भारी होता है तो इसलिए लकड़ी का ही ट्राइपॉड यूज होता है। नीचे क्या होता है, इसका शार्प एज होता है, ऐसे शार्प एज होता है, ठीक, जिसकी मदद से क्या किया जा सकता है, इसको जमीन में धसाया जा सकता है, ठीक, इसी तरह से इधर भी शार्प एज होता है लास्ट में, ताकि इसको जमीन में धसाया जा सके, सेम चीज यहाँ भी होता है, शार्प एज होता है लास्ट में, ताकि इसको जमीन में धसाया जा सके, ठीक। तो ये होता है ट्राइपॉड, ट्राइपॉड तो आप लोग जानते हैं, बस इसका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, जो ऊपर स्क्रू रहता है ना वो थोड़ा सा चेंज होता है, प्लेन टेबल की तरह, जैसे आप लोगों ने कंपास में यूज किया होगा ट्राइपॉड, लेवल मशीन में भी ट्राइपॉड यूज किया है, ठीक, तो सेम ये ऐसा भी ये भी वैसा ही, लेकिन इसमें क्या है, जो ऊपर खांचे कटे होते हैं, खांचे मतलब जो स्क्रू टाइप होता है ना, स्क्रू वगैरह होता है, वो थोड़ा अलग होता है, तो इसको जोड़ने के लिए काम आते हैं वो स्क्रू, प्लेन टेबल को अगर ट्राइपॉड पर कसना है तब ये काम आता है। फिर क्या आपके पास, फिर एलिडेट है, ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका इंस्ट्रूमेंट यही है, तो ये रहा एलिडेट आपके पास, ठीक है, ये रहा एलिडेट। अब इसमें क्या होता है, स्केल ही होती है जहाँ, ठीक, देखिए स्केल ही है, जो स्टील वाली स्केल आती है ना वही चीज होती है, स्टील वाली जो स्केल आती है वही चीज होती है, इसमें नंबर भी खुदे रहते हैं, ये देखिए नंबर खुदे रहते हैं, ठीक, सेंटीमीटर में mm में नंबर खुदे रहते हैं, जो स्केल रहती है आपके पास ऐसी। बस इसका और क्या चीजें होती है, इसमें 2 चीजें और एक्स्ट्रा जुड़ जाती है, क्या क्या, एक ऑब्जेक्ट वेन जुड़ जाता है इसमें अलग से, ठीक, और एक आई वेन जुड़ जाता है, ठीक। तो आई, जहां पे आपका आई वेन होता है वहां पे एक सिल्ट कटी रहती है कुछ इस तरह से, मान लीजिए ये, तो ये रहा आपका आई वेन, आई वेन में क्या रहती है, एक महीन सिल्ट कटी रहती है इस तरह की, मतलब छोटा सा गैप होता है जिसके थ्रू आप क्या देख सकते हो, ये जो आपका ऑब्जेक्ट वेन है, ऑब्जेक्ट वेन ये इसको मैं बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट वेन कुछ ऐसा होता है, ठीक, और इसमें महीन सा तार गया रहता है, महीन सा तार गया रहता है, ये मैंने बनाया इधर आई वेन, ये बनाया ऑब्जेक्ट, इसके थ्रू आप देखते हो और इसके थ्रू ऑब्जेक्ट को देखते हो, और सब क्या करते हो, सीधाई में करते हो, यानी साधते हो, ये आपका एलईडी।
तो वैलिडेट में 2 एज होते हैं, एज मतलब जैसे आपके स्केल में एज होते हैं उसी तरह से इसमें भी 2 एज होते हैं। कैसे, ये देखिए, ये रहा आपका वैलिडेट। एक सिल्ट कटी रहती है, साइड वेन होता है आपका, यानी आप इधर से रखेंगे आप, ये ऑब्जेक्ट वेन होता है, ठीक, और बीच में एक धागा रहता है इसके बीच में, ठीक, धागा है बीच में, इसको कहते हैं बेवेल्ड एज। बेवेल्ड एज मतलब जो आपकी स्केल होती है, स्केल ऐसी होती है, आप लोगों ने अगर देखी ऐसी स्केल, स्केल के तो दोनों साइड जो होते हैं ना वो बेवेल्ड होते हैं, ठीक है, दोनों साइड बेवेल्ड होते हैं, यानी मतलब इधर भी आप रख के स्केल को लाइन खींच सकते हो और इधर साइड से भी लाइन खींच सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, केवल एक ही साइड से अगर आपको लाइन खींचनी है तो इसी के थ्रू खींच सकते हो, तो इसको वर्किंग एज भी बोलते हैं। तो अगर आपको लाइन खींचनी है तो उसी का सहारा लेके लाइन खींचेंगे, इस बेवेल्ड एज। लेकिन जो आपके पास स्केल होती है वो जनरली एक दोनों साइड बेवेल्ड होती है, जो प्लास्टिक वाली आती है ना वो दोनों साइड बेवेल्ड होती है, ठीक, यानी दोनों सिरे क्या होते हैं, वर्किंग एज होती है, ठीक। तो ये है आपका एलईडी। अब इसके थ्रू क्या करते हो आप, यहाँ से आप देखते हो, यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट दिखता है, मान लीजिए ये रेंजिंग रोड, मान लीजिए ये रेंजिंग रोड बाहर दिखेगा आपको। अब इसको रखोगे किसके ऊपर, ड्राइंग शीट के ऊपर, एलईडी, ठीक, और आप एक लाइन ऑफ साइट जाएगी किधर से, आपके आई साइड से होते हुए ऑब्जेक्ट वेन से निकलेगी और ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी, ऑब्जेक्ट मतलब रेंजिंग रोड की तरफ, ठीक। इसको सिधाई में करने के बाद आप क्या कर सकते हो, ये लाइन खींच सकते हो, ये वाली लाइन खींच सकते हो, ये लाइन खींच सकते हो। अब जितना आपको स्केल में स्केल मानना पड़ेगा आपको, मान लीजिए आपने स्केल मान लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आप प्लॉटिंग भी साथ साथ कर रहे हो तो आप प्लॉटिंग भी साथ साथ कर लोगे, कि लाइन खींच गई, अब ये लाइन बन गई स्केलेटर की। अब उसको जितना की लाइन है आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, आप कहाँ से, जहाँ पे आपका प्लेन टेबल लगा हुआ है और जहाँ पे ये रेंजिंग रॉड है, इनके बीच में डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी, तभी तो आप लाइन खींच पाओगे भाई। पेपर पे अगर आपको लाइन खींचनी है स्केल की मदद से, यानी स्केल माना आपने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर, ठीक, 5 मीटर। अगर आपको लाइन खींचनी है पेपर पर तो आपको ये डिस्टेंस भी तो पता होनी चाहिए कि प्लेन टेबल से लेके रेंजिंग रोड के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो मान लीजिए आ गई 15 मीटर, ठीक, 15 मीटर डिस्टेंस आ गई, तो आप क्या करोगे, 3 सेंटीमीटर की लाइन खींच दोगे इस एलिडेट की मदद से, ठीक। तो एलिडेट क्या काम आता है, लाइनें खींचने के काम आता है, ठीक। इसके पैरेलल आपके ऑब्जेक्ट, जो जिस लाइन में आपका ऑब्जेक्ट है उसी लाइन के पैरेलल आपको लाइन खींचने के काम आता है। तो ये है आपका एलिडेट, ठीक। अब एलिडेट भी 2 टाइप के होते हैं, ये जो सामने बना हुआ है ना, ये है प्लेन एलिडेट, ये प्लेन एलिडेट, ये आपको सीधे डिस्टेंस निकाल के नहीं देगा, ठीक, ना इससे आप एंगल मेजर कर सकते हो, ठीक। ये रफ इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कुल मिलाकर थोड़ा लेस एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक। और इसका मॉडिफिकेशन है आपके पास टेलीस्कोपिक एलिडेट, वो दिखा रहा हूँ नीचे, ये रहा, ये उसका मॉडिफाइड फॉर्म है, इसका जो प्लेन आपका प्लेन एलिडेट था उसका। अब इसमें भी यही चीज है, एक नीचे स्केल बनी हुई है, देखिए स्केल, अब इसके ऊपर एक टेलीस्कोप जोड़ दी जाती है। टेलीस्कोप कैसी हो तो आप लोग दिखाइए लेवल में, सेम वैसी टेलीस्कोप इसमें भी होती है, ठीक। और एक वर्टिकल सर्किल होती है, ये रही वर्टिकल सर्किल, देख रहे हैं, वर्टिकल सर्किल है। अब इससे क्या होता है, आप एंगल मेजर कर सकते हैं, ठीक। मान लीजिए आपकी लाइन ऑफ साइट पहले सीधी थी तब ऐसी थी, ठीक, फिर आप लाइन ऑफ साइट को घुमाओगे तो लाइन ऑफ साइट ऐसी हो जाएगी, ठीक। तो ये एंगल आप मेजर कर सकते हैं किसके मदद से, जो वर्टिकल सर्किल है आपके पास, ये जो दिख रही है आपको, उसके मदद से आप एंगल मेजर कर सकते हैं, ठीक। और ये ज्यादा एक्यूरेट है और आपको सीधे डिस्टेंस भी निकाल के दे देगा, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, जहाँ आप प्लेन टेबल है और जहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब रेंजिंग रॉड जहाँ, ठीक, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये डायरेक्ट निकाल के दे देगा और एंगल भी बता देगा आपको, कौन सा वर्टिकल एंगल भी बता देगा, ठीक। और इसको अगर आप यूज करते हो तो आप ज्यादा दूरी के जो ऑब्जेक्ट है उसको भी साइट कर पाओगे, क्यों, क्योंकि आदमी की जो आंख होती है, इंसान की जो आंख होती है वो लेस कैपेबल होती है, लेकिन जब आप दूरबीन लगा देते हैं तो आप दूर के बीच जो ऑब्जेक्ट है उसको भी साइट कर सकते हो, ठीक। तो ये आपका मॉडिफाइड फॉर्म है इसका, जो आपका प्लेन एलिडेट है उसका, ये प्लेन एलिडेट हो गया। और आपके पास इसको कहते हैं टेलीस्कोपिक एलिडेट। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है एलिडेट कितने टाइप, 2 टाइप के होते हैं, पता है आपको। फिर आपके पास और क्या होता है, फिर आपके पास होता है एक यू फॉर। अब ये यू फॉर क्या चीज है, ये रहा यू फॉर, ये बना हुआ ना, ये यू फॉर है, या फिर इसको प्लम्बिंग फॉर भी कहते हैं, ठीक। अब इसका क्या यूज है, इसका यूज देखने के लिए आप नीचे वाला फिगर देखिए तो समझ, ये फिगर मान लीजिए प्लेन टेबल है, वो
प्लेन टेबल पर आपने सेट किया मान लीजिए स्टेशन ए पर, ठीक, ये स्टेशन ए, मान लीजिए स्टेशन ए, यहाँ पे आपने क्या गाड़ा, पैक गाड़ते हैं। अगर आपको स्टेशन दिखाना है तो आप क्या लगाते हैं, जमीन में पैक लगाते हैं, वही पैक लगाते हैं, पैक पीने वाला पैक नहीं, तो जमीन में गाड़ा जाता है वो पैक की बात चल रही है। ये पैक जमीन में धसा हुआ है, मान लीजिए आपका ग्राउंड। तो जब आपको प्लेन टेबल में कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये रहा पॉइंट, मान लीजिए कोई पॉइंट है। अब आपको ये जो पैक लगा हुआ है, इस स्टेशन को आपको कहाँ उतारना है, प्लेन टेबल पर उतारना है। प्लेन टेबल थोड़ी हाइट पे है, देखिए कितनी हाइट पे है, कितनी हाइट पर है प्लेन टेबल। यहाँ पे ट्राइपॉड पे सेट होगा ये प्लेन टेबल, ये ट्राइपॉड लगा हुआ है यहाँ पे सेट है। तो ये पॉइंट जो आपको ग्राउंड पे दिख रहा है, ये वाला, इसको स्टेशन अगर ए नाम दे दूं मैं, अगर इस स्टेशन ए के पॉइंट को अगर आपको पेपर पर उतारना है, देखिए पेपर पर उतारना है, यहाँ पेपर लगी, ड्राइंग शीट लगी, अगर इस पे उतारना है आपको, तो इसके लिए आप इस यू फॉर्क का मदद लें, या इसको प्लम्बिंग फॉर्क भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके साथ एक साहुल भी जुड़ा रहता है, साहुल भी इसके साथ जुड़ा रहता है। होता क्या है इसमें, लकड़ी का या स्टील का, कुछ का किसी का भी बना हो सकता है, जनरली स्टील का बना रहता है। ठीक, कैसा होता है, यू आकार का होता है, यू शेप में बना रहता है, इसीलिए इसको यू फॉर्क भी कहते हैं। इसका एक एंड पे तो नुकीली पिन लगी रहती है, शार्प पिन लगी रहती है, जो क्या करती है, आपको एक पॉइंट दिखाती है, शार्प एज होने के कारण एक पॉइंट दिखाई देती है। दूसरे एंड पे क्या रहता है, एक हुक लगा रहता है, और इस हुक के साथ आप क्या जोड़ सकते हो, प्लम बॉब को जोड़ सकते हो। तो इसके साथ दो काम हो सकते हैं क्या, अगर आपको पेपर का पॉइंट जमीन पर उतारना हो या जमीन का पॉइंट पेपर पर उतारना हो, तो दोनों काम इससे पॉसिबल। ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है कि यू फॉर्क का क्या काम है। तो यू फॉर्क का काम क्या है, अगर आपके पास पेपर पर कोई पॉइंट है तो उसको जमीन पर उतारा जा सकता है, जमीन पर कोई पॉइंट है तो उसको पेपर पे उतारा जाता है, वैसे वर्षा। ठीक, तो है यू फॉर्क। यू फॉर्क क्या होता है, यू आकार का फ्रेम होता है, मुड़ा हुआ। एक इसमें लोअर आर्म होती है, लोअर आर्म पे एक लगा रहता है, एक अपर आर्म होती है, अपर आर्म पे शार्प पिन लगे, ठीक, ऐसी पिन लगी, इससे डायरेक्शन दिखाने के लिए पिन लगी इस तरह से। तो ये जो लास्ट वाला शार्प एज है ना, ये आपको एक पॉइंट दिखाता है, हाँ ये पॉइंट जो जब नीचे जमीन वाला पॉइंट है वो ये है, समझे। अब उसको आप क्या कर सकते हो, पेपर पर मार्क कर सकते हो। तो ये है यू फॉर्क, तो यू फॉर्क दिखा दिया आपको। एक एक इंस्ट्रूमेंट का आपको काम पता होना चाहिए, कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है। फिर आपके पास क्या है, देखिए हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, वैलिडेट देख लिया, ये यू फॉर्क देख लिया, फिर हम लोगों ने प्लेन टेबल देख लिया, ठीक, प्लेन टेबल देख लिया, ठीक, तो ये सब चीजें, ट्राइपॉड भी देख लिया, तो ये चार इंस्ट्रूमेंट देख लिया। फिर अगला इंस्ट्रूमेंट आता है आपके पास ट्रफ कंपास, ये रहा ट्रफ, ये ट्रफ कंपास। अब इसका क्या यूज है, मैंने बताया इसका यूज है केवल नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करना। तो ये कैसा दिखता है, ये ऐसा, ये रहा ट्रफ कंपास। क्या होता है कि एज टाइप का होता है, बार टाइप का, कैसा होता है इसको मैं बता, इसमें क्या होता है, बक्सा होता है, ठीक, बक्से के अंदर दोनों साइड में एक छोटी सी रिंग, जिसपे ग्रेजुएशन मार्क्स होते हैं, यानी ग्रेजुएटेड होता है। बीच में एक नीडल होती है, जैसा आपके सर्वेयर उसमें प्रिज्मेटिक कंपास में, प्रिज्मेटिक का सर्वेयर कंपास में नीडल होती है, और सेम उसी तरह की नीडल। अगर मान लीजिए ये नीडल का बीच का जीरो का हिस्सा, ये 0 मार्क होता है यहाँ पे, और यहाँ पे 5 मार्क, 5-5 डिग्री के मार्क, केवल 5 डिग्री का, उसके आगे कोई मार्क नहीं होता। इधर सेम यहाँ चीज होती है, 0 डिग्री और 5 डिग्री। मान लीजिए जैसे ये नीडल कैसी है, ये नीडल एकदम आपको 0-0 पे पॉइंटेड है। इसका मतलब क्या, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है जहाँ पे एन लिखा हुआ है, देखिए इसमें एन लिखा हुआ है, स्पीकर में एन लिखा हुआ है, तो ये क्या दिखा रहा है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है। कब, जब ये 0 की तरफ पॉइंटेड होगा तब आप क्या करिए, इसको पेपर पर रखिए, पेपर मतलब ड्राइंग शीट पर रखिए। ड्राइंग शीट पर रखने के बाद इसका सहारा लेंगे, सहारा मतलब जैसे आप स्केल का सहारा लेके लाइन खींचते हो, सेम इसका सहारा लेके लाइन खींचते, ये लाइन खींचते। फिर क्या करो, इस रफ कंपास को हटा दो, रफ कंपास को मैं हटा दो, तो ये जो लाइन खींची आपने ना, ये क्या दिखा रही है, ये नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रही है।
ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। आपने पेपर पे क्या करा था, अभी अभी मैंने ड्राइंग इसमें क्या नाम है अपनी स्क्रीन पर नॉर्थ की डायरेक्शन उतारी ना, सेम इसी तरह से आप फील्ड में भी करते हैं। आप इस तरफ कंपास को लेते हैं और ड्राइंग शीट के ऊपर घुमाते रहते हैं। कब तक, जब ये जो मिडिल है आपकी 0 0 पर नहीं आ जाती दोनों तरफ। जैसे आपकी अगर फिगर में देखें आप, तो ये अभी नीडल क्या है, बीच में नहीं है, ये साइड में है, कोनों में, कोने में, एक साइड में कोने में है, उधर साइड में कोने में। तो जब ये नीडल ऐसी हो जाएगी, जैसे इसी के ऊपर बना के दिखा रहा हूँ, ये जब नीडल ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, 0 0 पे हो जाएगी दोनों तरफ, तब ये क्या दिखाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा। फिर आप इसका सहारा लेके लाइन खींचते पेपर साइड में रहेंगे, ये जो लाइन है आपको ये क्या दिखाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन। तो आपने क्या किया, नॉर्थ डायरेक्शन को पेपर पर उतार विद द हेल्प ऑफ रफ कंपास। इससे ना तो कोई आप एंगल मेजर कर सकते हो, ना कोई बेयरिंग मेजर कर सकते हो, केवल आप नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। ठीक, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ट्रफ कंपास किस लिए यूज होता है, तो ट्रफ कंपास केवल नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। फिर क्या इंस्ट्रूमेंट बचा, अब माइनर इंस्ट्रूमेंट बचे, मेजर इंस्ट्रूमेंट तो एक स्प्लिट लेवल और बचा मेजर, तो ये रहा स्प्लिट लेवल। तो ऐसा होता है स्प्लिट लेवल, तो आई होप आप लोग देखे, कुछ नहीं होता, इसमें एक बबल होता है, इसका बड़ा फिगर यहाँ नीचे, ये रहा स्प्लिट लेवल। इसमें क्या होता है, एक बबल होता है, एयर बबल होता है, और ये जो लिक्विड होता है ये लो विस्कोसिटी का लिक्विड होता है, जनरली स्प्रिट भरा रहता है, स्प्रिट हो गया, एल्कोहल हो गया, ठीक, तो वो भरा रहता है इसका। अब इसका काम क्या है, इसका काम है, मान लीजिए आपके पास प्लेन टेबल है, आपके पास आपने प्लेन टेबल को सेट किया, इस पे ट्राइपॉड पे सेट करते हो, ट्राइपॉड पर आपने प्लेन टेबल को सेट किया। अगर आपको देखना है ये प्लेन टेबल की जो एक्सिस है, कौन सी एक्सिस, ये वाली एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इसको जांच करने के लिए आप क्या करते हो, इस स्प्लिट लेवल को इसके ऊपर रखते हो। तो मैं अभी आपको टॉप व्यू दिखाने जा रहा हूँ। मान लीजिए ये प्लेन टेबल कुछ इस तरह से, सेक्शन देख रहे हैं, मान लीजिए प्लेन टेबल ऐसा है, तो ये ऐसा नहीं रहना चाहिए, इसकी एक्सिस ऐसी नहीं रहनी चाहिए, इसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, ऐसे। इसको लेवलिंग कहते हैं, ठीक है, इसी को लेवलिंग कहते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, स्प्लिट लेवल का यूज करते हैं लेवलिंग करने के लिए, यानी प्लेन टेबल को समतल करने के लिए, ठीक, हॉरिजॉन्टल करने के लिए। अब कैसे करते हैं ये, इसके लिए आपको दो प्लेन उसकी स्प्लिट लेवल की जरूरत पड़ेगी। अब मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, मान लीजिए ये रहा प्लेन टेबल, इसके ऊपर आपने ड्राइंग शीट को सेट कर दिया, ठीक। ड्राइंग शीट को कैसे सेट करते हैं, जैसे आप लोग अपने ड्राइंग बोर्ड पर सेट करते हो, फिर साइड में टेप लगा देते हो, ठीक, ये तो जानते ही होंगे, अभी इसमें भी यही काम होता है, टेप लगा देते हो साइड में। फिर आपको ये प्लेन टेबल हॉरिजॉन्टल करना, हॉरिजॉन्टल कैसे करोगे, आप दो स्प्लिट लेवल लोगे, एक इस डायरेक्शन में रखोगे, एक इसके परपेंडिकुलर रखोगे। अब जब ये दोनों स्प्लिट लेवल के जो बबल है, कौन कौन से, ये बबल, जो बबल है, ये बबल दोनों स्प्लिट लेवल में जब बीच में आ जाएंगे, तो ये बबल बीच में आ जाएंगे इधर भी और इस वाले में, तब ये मान लिया जाएगा कि ये जो प्लेन टेबल है ये हॉरिजॉन्टल, ये लेवल समतल हो गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्प्लिट लेवल का क्या यूज है, तो स्प्लिट लेवल का यूज है प्लेन टेबल है उसका हॉरिजॉन्टल करना, यानी उसको प्लेन करना। तो ये रहा प्लेन स्प्लिट लेवल पे हो गया। अब माइनर इंस्ट्रूमेंट, माइनर इंस्ट्रूमेंट की तरफ, तो मेन इंस्ट्रूमेंट तो होगा। तो ये देखिए ये प्लेन टेबल का सेट है, इसमें प्लेन टेबल रहता है, ट्राइपॉड रहता है, एलिडेट रहता है, ट्रफ कंपास रहता है, यू फॉर्क रहता है, उसके साथ प्लम्बिंग बॉब होता है, फिर आपके पास स्प्लिट लेवल होता है, ठीक। ये प्लेन टेबल की एक्सेसरीज है। मतलब अब अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए इसमें से कौन सा प्लेन टेबल में यूज नहीं होता है या कौन सा प्लेन टेबल में यूज होता है, तो आप बता सकते हैं, ठीक, और सबका काम बता दिया गया एक एक का, ठीक। और अब कुछ माइनर इंस्ट्रूमेंट है वो देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या देख लिए, ये प्लेन टेबल देख लिया, ठीक, ट्राइपॉड देख लिया, एलिडेट के दोनों टाइप देख लिए, ठीक। फिर आपने
लेवल ट्यूब देख लिया है, लेवल ट्यूब यानी स्प्लिट लेवल, इसी को स्प्लिट लेवल भी कहते हैं। फिर आपने ट्रफ कंपास यानी द्रोणी स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक। फिर आपने यू फॉर्क देख लिया, साउल देख लिया। अब रेंजिंग रोड तो आप लोग जानते ही क्या होता है। रेंजिंग रोड तो मेरे ख्याल से बताने की नहीं आपको, ठीक। रेंजिंग रोड क्या होता है, एल्यूमिनियम का बना हुआ एक स्तंभ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नीचे शार्प एज होता है जिसको शू कहते हैं, कुछ ऐसे इसका शू, ताकि ये जमीन में दसाया जा सके आसानी से। और इसमें क्या होते हैं, और इसमें 20-20 सेंटीमीटर के अंतराल पर व्हाइट और ब्लैक रंग की धारियां बनी होती हैं। व्हाइट और ब्लैक रंग की धारियां, मान लीजिए ये ब्लैक, मान लीजिए ब्लैक, ये बीच वाला व्हाइट होगा, फिर ब्लैक आ जाएगा, फिर व्हाइट होगा, फिर ब्लैक आ जाएगा। ऐसी धारियां बनी ताकि ये दूर से भी दिखाई पड़े। ये आपको चेन सर्वे में बताया जा चुका ऑलरेडी। तो ये है रेंजिंग रोड। ड्राइंग शीट तो बताने की जरूरत नहीं है, ड्राइंग शीट क्या होती है, ठीक। स्केल भी बताने की जरूरत नहीं है, पेंसिल तो आपकी मर्जी चाहे किसी की भी लीजिए, ठीक। इरेजर भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। नाइफ भी यूज कर सकते हैं, कहीं अगर छीलना विलना है कुछ तो नाइफ यूज कर सकते हैं। पैग आपको पता ही है, ठीक, टूटी होती है, कैसी होती है, लकड़ी की बनी रहती है, इसमें भी नीचे शार्प एज होता है, ठीक, ऐसे लकड़ी का बना रहता है। अब इसको ठोकने के लिए जमीन में एक हैमर यूज होता है, पिन यूज होती है। पिन कुछ नहीं होती, जैसे आप दीवार में कील गड़ाते हैं उसी तरह की एक छोटी पिन होती है, वो भी यूज की जाती है। फिर क्या होता है, फ्लैग, फ्लैग किसी रेंजिंग रोड पर या फिर फ्लैग के ऊपर लगाया जाता है। टेप से क्या होता है, टेप एक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस है। वाटर प्रूफ कवर, जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में अगर पानी आने लग जाए तो कवर कर देते हैं मेरा, उसी तरह से अगर पानी आने लग जाता है अचानक तो ड्राइंग शीट को आप कवर कर देते हैं, ठीक। तो ये है वाटर प्रूफिंग। तो ये थे इसके इंस्ट्रूमेंट। कोई समस्या हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेटिंग अप ऑफ प्लेन टेबल, यानी प्लेन टेबल को सेटिंग कैसे करते हैं प्लेन टेबल, ठीक। तो आप लोगों ने ये दो टर्म तो सुने होंगे, सेंटरिंग और लेवलिंग तो सुना होगा, ठीक है। तभी एक नया वर्ड आता है ओरिएंटेशन। अब सेंटरिंग क्या करते हैं, सेंटरिंग मतलब मान लीजिए आपके पास स्टेशन है, स्टेशन, लीजिए आपके पास कोई स्टेशन है जमीन, जिसको किसकी मदद से दिखाते हैं, पैक की मदद से दिखाते हैं। ये रहा जमीन का स्टेशन और ये आपका ग्राउंड। अगर आप प्लेन टेबल सेट करते हैं, मान लीजिए आपने प्लेन टेबल सेट किया, इसके ऊपर सेट करोगे, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही सेट करोगे ना, सीधी सी बात है। क्या करोगे, आप ट्राइपॉड लगाओगे, ट्राइपॉड लगाया, ट्राइपॉड लगा दिया आपने, फिर इसके ऊपर प्लेन टेबल सेट करोगे। अब आपको क्या करना है, जो बिंदु यानी जो जो पॉइंट जो है ड्राइंग शीट के ऊपर, ड्राइंग शीट के ऊपर है, मान लीजिए पॉइंट, ये पॉइंट रहा ड्राइंग शीट के ऊपर, ये पॉइंट जस्ट आपके स्टेशन के ऊपर आ जाए। स्टेशन मतलब ये जो स्टेशन, ये स्टेशन, इसका क्रॉस बिंदु ऊपर दिखाया जाएगा, ऐसे दिखाया जाएगा। अगर इसका टॉप व्यू देखूं मैं क्या टॉप व्यू देख रहा हूँ, तो इस तरह से स्टेशन दिखाया जाता है क्रॉस। तो ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है, ये ठीक स्टेशन प्लेन टेबल के जो ड्राइंग शीट है उसके ऊपर जो बिंदु है उसके जस्ट ऊपर आए, इसको कहते हैं सेंटरिंग, ठीक है। ये बताया जा चुका आपको, कंपास में भी यही चीज होती है। कंपास में क्या, अगर कंपास का जो सेंटर है वो आपके स्टेशन के सेंटर के जस्ट ऊपर आ जाए, यानी एक ही प्लेन में रहे, यानी एक ही लाइन में है, ये दोनों एक ही लाइन में, ठीक। तो इसको कहते हैं सेंटरिंग। अगर ये नहीं होता है तो आप क्या करते हो, इस प्लेन टेबल को आगे पीछे करते, इसको क्या नाम, ट्राइपॉड को आगे पीछे करते हैं। उसके 3 लेग होते हैं ना, एक लेग को आगे करोगे, दूसरे लेग को पीछे करोगे, ऐसे करोगे। कब तक, जब तक ये पॉइंट ऊपर नीचे नहीं आ जाता। इसके लिए क्या यूज करते हो आप, प्लम्बिंग फॉर्क को यूज कर सकते हो, जो आपके पास यू फॉर्क था उसको यूज कर सकते हो, यू फॉर्क था आपके पास, उसको यूज कर सकते हो। सेंटरिंग यहाँ पे साउल लटका देते हो इस एज पर और इसके ऊपर बिंदु आ जाता है। इसके लिए क्या यूज करते हो, केंद्रण के लिए क्या यूज किया जाता है, प्लम्बिंग फॉर्क को यूज करते हैं। फिर आपके पास होता है लेवलिंग। लेवलिंग का मतलब बताया गया आपको, क्या करना, प्लेन टेबल की एक्सिस को हॉरिजॉन्टल करना। मान लीजिए प्लेन टेबल आपने ऐसे लगा दिया, टेबल ऐसे कर, तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं, उसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको कहते हैं लेवलिंग। तो मान लीजिए आपका लगा हुआ ट्रैक,
अगर इसकी एक्सिस को आपको हॉरिजॉन्टल करना है तो ये लेवलिंग करना है। इसके लिए आपके पास स्प्लिट लेवल है, ठीक। या फिर आप एक पेंसिल ले लीजिए, कैसी पेंसिल, गोल पेंसिल ले लीजिए, ऐसी वाली पेंसिल, और इसको इसके सरफेस पे रख दीजिए ऐसे, ठीक। अगर ये अपने आप उड़ जाती है तो समझ लीजिए लेवल पे नहीं है, अगर ये बनी रहती है अपनी पोजीशन पे तो समझ लीजिए लेवल, ठीक। पेंसिल कैसी, एकदम गोल एज की होनी चाहिए, ऐसी भी पेंसिल आती है, वो वाली नहीं, हेक्सागोनल पेंसिल भी आती है, वो वाली पेंसिल की बात नहीं करता, ऐसी पेंसिल आती है, ऐसी वाली पेंसिल यूज करनी है। अगर इस पे रखते हैं, अगर वो अपने वेट के कारण खुद ही चली जाती है, लुढ़क जाती है, तो वो समझ लीजिए लेवलिंग में नहीं है। अगर रुकी रहती है, जैसे ऊपर रुकी हुई, तो समझ लीजिए लेवल है, ठीक। और क्या यूज कर सकते हैं आप, स्प्लिट लेवल यूज कर सकते हैं, ठीक। दो स्प्लिट लेवल यूज कर सकते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका लेवल, ठीक। फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये ओरिएंटेशन नहीं समझ में आएगा तो आगे प्लेन टेबल